जो सिमरिया आप घूमने आए हैं इतना सुंदर है जी और धार्मिक स्थल है, जी। कैसा लग रहा है और कितने ये वर्षों तो से आप सबसे पहले मेरा नाम अखिलेश्वर प्रसाद सिंह शांख मोहन, जिला समस्तीपुर है। यहाँ हम बारंबार आते हैं। ये अच्छा दिव्य धाम है और ये महाराज जी हैं चिदात्मन जी महाराज, इनका तो विश्व कल्याण के लिए ही सब काम कर रहे हैं और सदा विश्व कल्याण के लिए सजग हैं। इनका चरित्र तो बहुत अच्छा है। रामायण में तुलसी बाबा जी ने लिखे हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंद निये यही जग जस पावा। इनका चरित्र तो साधु में अति उत्तम साधु हैं। विश्व के कल्याण के लिए इनका मैं हर वक्त हृदय में बसाए हुए हैं और इनसे सब कार्य संपन्न होता है। हाँ हाँ, सरकार की तरफ से भी अच्छा है। यहाँ का व्यवस्था बहुत सुंदर है, कोई ढंग का दिक्कत नहीं है। हम लोग गंगा स्नान करते हैं और अच्छे अनुभव करते हैं, अपना ताजगी महसूस करते हैं। यही सब तो हम लोग को देखिए सिमरिया आने पे देखिए ये तो पवित्र धर्म स्थल है, बहुत अच्छा महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात है ये आध्यात्मिक जगह है और ख़ास करके ये जो बाबा जी के जहाँ पे हम खड़े हैं महाराज जी के यहाँ, तो ये आपका ये लगता है कि ये इतना अच्छा आध्यात्मिक, अगर आप अध्यात्म से जुड़े हैं तो आपको यहाँ पे एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिकता जैसे वातावरण मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ की ये बड़ा ही स्वच्छ और सुंदर है। और कई मंदिरों में जाइए तो जैसे उनके चेले चपाटे होते हैं, दबाव होता है कि यहाँ पे इतने वो पैसे दीजिए, इतने दीजिए। वहीं यहाँ इस ढंग की कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पूरा एक अध्यात्म पे ये टिका हुआ जगह है। मेरा नाम तारकेश्वर प्रसाद सिंह है, शाख मोहन के रहने वाला हूँ। अधिगृहित करके पर्यटन विभाग को सौंपा गया है। इससे बेगूसराय जिला के सिमरिया का बहुत ज़्यादा विकास होगा। सिमरिया ही नहीं, पूरे मिथिलांचल का विकास होगा, क्योंकि मिथिलांचल के भी जितने भी लोग हैं वो सिमरिया धाम आते ही हैं। अब सिमरिया धाम का कायाकल्प जो पूर्व से गत वर्षों से होते आ रहा है, उसमें और भी बहुत चार चांद लग जाएगा। सरकार का यह जो कदम है बहुत ही सराहनीय है। सीता मैया का स्थलीय हाँ, पुनौरा धाम के लिए भी सरकार के द्वारा राशि आवंटित कर दी गई है। वहाँ भी बहुत जल्द ही भवन बन के तैयार हो जाएगा और वहाँ का भी जो है सो पुनरुद्धार हो जाएगा। पुरी के तर्ज पर यहाँ भी परिक्रमा हो रहा, रथ निकल रहा प्रतिदिन का। हाँ, ये हमारे संत शिरोमणि चिदात्मन जी महाराज की कृपा है कि उनके द्वारा सिमरिया धाम में पुरी के तर्ज पर प्रतिदिन जो है सो परिक्रमा किया जाता है। पहले कार्तिक मास में परिक्रमा होता था, लेकिन अब प्रतिदिन यहाँ परिक्रमा प्रारंभ हो गया है, जो बहुत ही सराहनीय है और मिथिलांचल के लिए गौरव की बात है। बिहार सरकार ने एजेंडे में सिमरिया धाम को लिया है और कोरोना सीता मैया का स्थलीय उसको भी डेवलपमेंट की बात कही है। ये तो निश्चित रूप से न सिमरिया न मिथिला पर संपूर्ण बिहार के लिए गौरवमय दिन कहा जाएगा कल का। और इससे पूर्व के सरकार के निर्णय का हम लोग बहुत ही तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन बिहार सरकार और ख़ासकर था भारत सरकार का। हम लोग उस पर प्रोग्राम या कार्यक्रम करते थे, तकनीकी बाधाएं से वो अवरुद्ध हो जाया करती थी, मन अस्थिर हो जाता था। अब ज़मीन जब 40 एकड़ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो निश्चित रूप से यह सिमरिया जो है विश्व मानचित्र पर मिथिला का एक अद्भुत पर्यटन स्थल होगा और इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं हमारे सरमंगला और स्वामी चिदात्मन वेद विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जो अनवरत अपने बौद्धिक संगोष्ठी के माध्यम से मांग करता रहा है कि यहाँ पर होना चाहिए और वह साकार दिख रहा है और सरकार ने कार्यक्रम किया भी है। अब चाहेंगे कि रामघाट जो पश्चिम की दिशा की ओर है वहाँ भी आगे तक जाए और जब लोग बाहर से आवें, और लोग कहते भी हैं कि सिमरिया में मोक्ष का धाम तो है लेकिन आकर के कुछ अवरुद्ध हो जाता है सुविधा स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण। अब निश्चित रूप से बिहार सरकार से भी आग्रह होगा और केंद्र सरकार से भी कि यहाँ बृहद पैमाने पर ट्रेन का ठहराव हो, पोस्ट ऑफिस हो, बैंक हो, पुलिस की मुकम्मल व्यवस्था हो। और बाहर से जो आते हैं, भले ही वो मिथिला के हैं, लेकिन मैं जानता हूँ चूँकि मैं मिथिला का काम करता हूँ, नेपाल, भूटान, बर्मा, पाकिस्तान, चीन और अपने भारत में भी गोरखपुर, गुवाहाटी,
इधर बॉम्बे, कलकत्ता, देहरादून, बनारस से लोग आते हैं और उनके ठहराने की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है। अब जब यह होगा तो निश्चित रूप से यह आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र तो होगा ही होगा और एक औद्योगिक केंद्र भी बन जाएगा। लोगों को रोजगार भी मिलेगा जब पर्यटन बनेगा, होटल सुविधाएं होगी, परिवहन सुविधाएं होगी, मनोरंजन के साधन होंगे, लोग प्रसाधन साधन खरीदेंगे, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि हजारों लाखों लोगों का रोजगार मिलेगा। और इसमें आप मीडिया कर्मियों का तो अहम योगदान है। आपने इसे बरबस उठाया है और आज भी आप इस बात को रख रहे हैं, तो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। और इन्हें तो साधुवाद हम लोग नहीं दे सकते हैं, लेकिन बारंबार माता श्री से आग्रह करेंगे ऐसे महापुरुष को हम लोगों का भी उम्र दें और यह जीवन तक जीवित रहें, हम लोगों को मार्गदर्शित करती रहें और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हम लोग नित्य नए, जैसा कि आपने देखा पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और दूसरा अर्ध कुंभ भी हमने किया और 29 में पुनः हम लोग पूर्ण कुंभ की ओर आ रहे हैं। पुनः ऐतिहासिक काम होगा, लोग देखेंगे और पाएंगे कि यह सिमरिया जो है निश्चित रूप से ये भारत की भूमि विश्व में नाम कमाएगा। और इसके साथ साथ ही दूसरा हम लोग पुनः बिहार सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि जिस तरह से राम जन्मभूमि का अयोध्या में भव्य विकास हुआ, पर्यटन बना, वैसे ही सीतामढ़ी के पुनर्धाम में के लिए उसने नीतिगत को निर्णय ले लिया है। राशि की आवंटन हो चुकी है, प्रक्रिया में है, साल 2 साल में वहाँ काम शुरू होंगे और तब राम से सीता तक का जो मिलन, उद्धार का जो रास्ता है, पर्यटन केंद्र है, पर्यटन रास्ता पथ बनाया गया, उस पर काम होंगे। और न सिर्फ सिमरिया में, यहाँ से लेकर सीतामढ़ी तक हजारों लोग, लाखों लोग रोजगार पाएंगे, उद्यमधा बढ़ेंगे। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री कहते थे कि बिहार के विकास के लिए मिथिला का विकास करना होगा, बगैर मिथिला के विकास से बिहार का विकास नहीं होगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बगैर बिहार के विकास से भारत का विकास नहीं हो और बगैर भारत की प्रतिष्ठा से विश्व की प्रतिष्ठा सुरक्षित नहीं रहेगी। इसलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करें और इसके लिए बधाई के पात्र यहाँ से लेके वहाँ तक, राज्य से लेके केंद्र तक हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं और साथ साथ आप लोगों का भी बारंबार अभिनंदन करते हैं और आग्रह करते हैं एक स्वामी चिदात्मन वेद विज्ञान अनुसंधान संधान के मीडिया कर्मी, मीडिया प्रभारी होने के नाते कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, बारंबार उठाया है, पत्रिकाओं के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, स्थानीय चैनल के माध्यम से। स्थानीय चैनल को भी हजारों लाखों लोग देखते हैं, व्यूज हैं इसके। पुनः सभी लोगों का आभार, अभिनंदन और स्वागत।